नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में और ज्यादा कसावट के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रही है और यही वजह है कि शुक्रवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। इनमें से एक नाम जो है वो बहुत बड़ा नाम है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी जिलाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा 4 कुल जिले हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। आपको बताएं कि जिनकी नियुक्ति की है उनमें से रामकिशोर कावरे जो है वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इन्हें बालाघाट बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बुरहानपुर से मनोज माने को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं प्रदीप उपाध्याय को रतलाम और चंद्रबान सिंह गौतम को छतरपुर का बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि ये जो सब नाम है या इसके पहले 13 जनवरी को जो नए जिलाध्यक्ष बनाए गए थे भाजपा की तरफ से, इनमें जातिगत समीकरणों का खासा ध्यान रखा जा रहा है और यही वजह है कि ये मान के चला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने संगठन को पूरी तरीके से मजबूत कर लेना चाहती है। इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर कब्जा किया था। एक लोकसभा सीट छिंदवाड़ा की कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतना चाहती है। यह लक्ष्य भी है उसका। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही बातें कही थी। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ही अब की बार 400 पार का नारा दे चुकी है और जिस तरीके से प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में भाजपा को मिली है विधानसभा चुनावों में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो एमपी में सभी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने में सक्षम है और इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि चुनाव जीतने के बावजूद, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की रणनीति के हिसाब से कांग्रेस से थोड़ा आगे दिख रही है। भाजपा में लगातार बैठकों का दौर हो रहा है, नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, संगठन में बदलाव हो रहे हैं, नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी एमपी की सभी 29 लोकसभा सीट जीतने का दावा भी कर रही है। देखना यह है कि भाजपा क्या इस बार कमलनाथ के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में इन तमाम संगठनों में कसावट नियुक्ति के बाद कब्जा कर पाती है, क्योंकि छिंदवाड़ा आज भी भाजपा के सामने एक अबूझ पहेली सा बना हुआ है। एक ऐसी प्रचंड लहर जिसमें भारतीय जनता पार्टी 230 में से 163 विधानसभा सीटें जीत जाती है, जिसमें कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हार जाते हैं, कई नेता जो हैं वो मामूली अंतर से चुनाव जीत पाते हैं। लेकिन कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा इकलौता ऐसा जिला है मध्य प्रदेश में जहां भाजपा सेंध नहीं लगा पाई। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 की बात हो या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात हो, कांग्रेस छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 सीटों पर अपने विधायक बना चुकी है और इतनी प्रचंड लहर के बावजूद छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें जीतकर कांग्रेस ने इतना तो बता दिया है कि यहां पे भाजपा को जीत पाना किसी चुनौती से कम या जंग जीतने से कम नहीं होगा। ऐसे में भाजपा अपनी रणनीति में बदलाव करके पूरा फोकस छिंदवाड़ा पे लगाई हुई है। देखना यह है कि क्या इस बार उसकी रणनीति कामयाब हो पाती है या फिर कांग्रेस या फिर यूं कहे कमलनाथ अपने इस अभेद गढ़ को बचा पाने में एक बार फिर से सफल हो जाते हैं।